ज़हरान ममदानी, ये वीडियो देखिए। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. आप तस्वुर कर सकते हैं कि अमेरिका को ताकतवर ना उसका असला बनाता है, ना फौज, ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी। अमेरिका को नंबर 1 ताकतवर तरीन रियासत बनाता है रूल ऑफ लॉ। ये वीडियो आपको बताएगी कि किस तरह 34 साल का ये शख्स हु वॉज अ पॉलिटिकल नोबॉडी कुछ अरसे पहले एक ऐसे शहर का मेयर कैसे बन गया जहां 25 साल पहले 9/11 होता है और जहां इस्लामोफोबिया अपने अरूज पे था, वहां एक मजदूर मुसलमान मेयर कैसे बन गया जो मजदूर तबके से उठता आया और 34 साल की उम्र में मेयर भी बन गया और ट्रंप का भी नापसंदीदा था, तो जीत कैसे गया। इट मीन्स देयर इज कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ। दुनिया का सबसे ताकतवर, अच्छा ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि लोगों को पता लगे कि रूल ऑफ लॉ कहते किसे। ताकतवर तरीन, दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क और उसका सबसे ताकतवर तरीन इंसान भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी वो तुम्हें उस मुल्क की सबसे बड़ी मईशियत और ओवरऑल इकोनॉमी का कंट्रोल हाउस, इस्लामोफोबिया जहां जन्म लिया था, न्यूयॉर्क का मेयर बनने से ना रोक सके। डॉनिज्म है ये वही चीज है जो असली ताकत देती है। इसी से टेक्नोलॉजी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और दुनिया में क़यादत और इज्जत भी मिलती है। न्यूयॉर्क सिटी वो शहर है जहां 25 साल से इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम से नफरत का राज था। आज उस चेहरे पर एक मुसलमान को अपना लीडर चुना गया और इस्लामोफोबिया के खिलाफ स्टैंड लिया गया। न्यूयॉर्क सिटी ने एक बहुत अहम सियासी मोड़ पर कदम रखा है। 34 साल का ये खूबरू शख्स, क्रश कह रहे हैं इसको अब नया अमेरिका का, ज़हरान, क्वीन से ताल्लुक रखने वाला, इमिग्रेंट्स यानी महाजिर वालदैन का बेटा और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, अब दुनिया के सबसे अहम शहर न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर बन गया। ये वो शहर है जहां 25 साल पहले 9/11 हुआ था, जहां सालों तक इस्लामोफोबिया ने हवा को घेरे रखा और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा और आज उसी शहर ने वोट से एक मुस्लिम को अपना सरबरा चुना। और ये उस दौर में जब ये गाज़ा के भी जो है उस अमेरिकन पॉलिसी से टकराव कर रहा था जहां मुसलमानों को कुचला जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब आप इसे सिलेक्शन कहेंगे? नहीं। किसी लॉबी का खेल कहेंगे? नहीं। ये मेरिट, अवामी हिम्मत और असल जमहूरियत का सबूत है। दिस इज व्हाट अमेरिका स्टैंड्स फॉर। इलेक्शन रिजल्ट्स भी इतने क्लियर हैं, लगभग 91% वोट्स काउंट हो चुके हैं। ममदानी 50.4% वोट्स पर आया, जबकि एंड्रयू 41.6 और कर्टिस सलीवा सिर्फ 7.1%। ये बाकी यानी कंपटीटर्स के वोट्स थे। न्यूयॉर्क का फैसला अवाम ने अपने मसाइल पर किया, पैसों पर नहीं किया। अब यहां कुछ बातें और जानना जरूरी है। ममदानी का एजेंडा क्या था? मुफ्त बसें चलाऊंगा, बच्चों की केयर के सेंटर फ्री होंगे, रेंट फ्रीज फॉर ए मिलियन रेंटर्स यानी कि उनको रेंट्स में मराद दिए हैं किराए वगैरह में, पब्लिक ग्रॉसरी स्टोर जहाँ से मतलब आम शहरी आम मजदूर की मदद है, जहाँ से सब्जियाँ वगैरह ख़रीदनी है या घरों के रिफॉर्म्स वो शामिल हैं। एक शहर जहाँ मिडिल क्लास अपनी स्पेस ढूंढती है, रहना मुश्किल हो जाता है, उसने एक ऐसे लीडर को चूज़ किया और जो कह रहा है सिटी बिलोंग्स टू द पीपल नॉट डेवलपर्स, यानी जिन्होंने बड़े बड़े ये इमारत खड़ी की हैं, ये शहर उनका नहीं है, ये लोगों का है, चाहे वो गरीब तरीन तबके से हों। ममदानी ने वो बातें की जो रोज़ाना ज़िंदगी के बड़े मसाइल हैं, घरों का किराया, फ्री बस का सफ़र, मुफ्त बच्चों की देखभाल, सस्ती ग्रॉसरी। जिधर एंड्रयू ने पैसा, एड्स, पुराने ताकतवर लोग और वॉल स्ट्रीट की हिम्मत से जीतने की कोशिश की, उधर ममदानी ने गली मोहल्ला, मजदूर, इसको देखा जा सकता है आम गलियों में आम लोगों से मिलता है, स्टूडेंट, नर्सें, डिलीवरी राइडर्स, इमिग्रेंट्स और आम लोगों की हिमायत हासिल की।
अच्छा, गाजा का इसका पे बड़ा क्लियर इसका मॉरल स्टांस रहा था। इस इलेक्शन का बुनियादी हिस्सा था, ममदानी ने गाजा की जीनोसाइड को खुलकर कंडेम किया, लॉबी प्रेशर को रिफ्यूज़ किया, मीडिया ने इसे रेडिकल स्टांस कहा, मगर नई जनरेशन ने इसे मॉरल क्लैरिटी से तशबीह दी। ये उन वोटर्स की जीत है जो लाइव जंग देखते हैं, फिल्टर्ड नरेटिव नहीं मानते। उनकी जीत की रात ममदानी ने कहा, इस शहर को चलाने वाले हाथ, वेयर हाउस में भरी पेटियां उठाने वाले, डिलीवरी बाइक राइडर्स और गरम किचन में जख्मी उंगलियों वाले, जले हुए हाथों वाले, इन हाथों को कभी ताकत नहीं दी गई, आज उन्हीं हाथों ने ताकत हासिल की। दिस इज पावर ऑफ ए कॉमन मैन। यानी शहर उन लोगों का है जो काम करते हैं, सिर्फ उनका नहीं जो हर जगह पैसा चलाते हैं। उन्होंने अपनी पहचान फख्र से बनाई, मैं मुसलमान हूं, मैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं और न्यूयॉर्क ने मुझे मेयर चुना। और फिर सीधा डोनाल्ड ट्रंप को इस शख्स ने मुखातिब किया और कहा, आपने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो आपको रोक सकती है तो वो न्यूयॉर्क है। आप यहां से उभरे थे और यहीं आपको जवाब दिया गया। इस पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, एंड सो इट बिगेन्स, कि यानी असल जंग अब शुरू हुई है। ममदानी ने जवाब में कहा, ट्रंप मुझे पता है कि आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, आवाज जरा और तेज कर दें। Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. ये सिर्फ लफ्जों की लड़ाई नहीं, ये दो सोचों की टकरार है। एक सोच जो ताकत और दौलत के भरोसे पर चलती है और दूसरी सोच जो मेहनत, इंसाफ और अवाम की हिम्मत पर टिकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ पुराने लोग पहले खामोश थे, फिर जब जीत यकीनी नजर आई तो सपोर्ट दी, लेकिन अवाम ने साबित कर दिया कि नया दौर जो है वो नई सियासत मांगता है। अब वोट वही लेगा जो सच कहेगा, लोगों के मसाइल समझेगा और ताकतवर लोगों से नहीं डरेगा। ज़ोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के 111वें मेयर हैं और पहले मुसलमान, और इस जीत का पैगाम पूरे मुल्क के लिए साफ है। मुसलमान होना रुकावट नहीं, गरीब अवाम के हक में बात करना एक्सट्रीमिज्म नहीं, गजा पर इंसानी स्टांस देना सियासत का जुर्म नहीं, सोशल वेलफेयर अब ज़रूरत है। असल जो ताकत किरदार है वो अवाम के हाथ में है, पैसे में नहीं। तारीख देख रही है कि एक मुसलमान मेयर गाजा पर असूली स्टांस रखने वाला, ट्रंप को ओपनली चैलेंज करने वाला, $1 बिलियन फंडेड कैंडिडेट्स को हरा कर सिस्टम के ऊपर हावी हो गया। ये रूल ऑफ लॉ है और इससे हमें पाकिस्तानियों को सीखने की ज़रूरत है कि इंसाफ, इज़्ज़त और सुकून से भरा माशरा उभरता है, जहालत और बर्बरियत नहीं। और हमें ओवरऑल जिस भी माशरे को देखें, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो अमेरिका में इस इलेक्शन की तारीख पढ़िए और इसको अमर कर लीजिए कि नथिंग इज़ बियॉन्ड इंसाफ, नथिंग इज़ बियॉन्ड देन कानून की हुक्मरानी और मेरिट। इसलिए अमेरिका इज़ अमेरिका।